माने दलित समाज से आने वाली विधायक मंदिर बनवाने गई और मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ, ये तो गलत कहाँ हुआ, सही हुआ। पैसा फंड करा के पास कराएंगे मंदिर के लिए और आएंगे कहेंगे हम दलित थे, हम पासी थे, इसलिए हमको मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं दिया गया। तो तुम लोग जो रिजर्व से बने हो विधायक, बाबा साहब को एक लाइन पढ़े हो उनकी किताब को, बाबा साहब क्या चाहते थे, उनकी 22 प्रतिज्ञा पढ़े हो? पढ़ना लिखना 22.5। बाबा साहब नहीं होते तो ये लोग कहीं वार्ड मुखिया में भी चुनाव नहीं जीतते, नहीं इनका पति चुनाव जीतते। लेकिन बाबा साहब की कृपा से, आरक्षण की वजह से जय देवी किशोर, जय देवी कौशल विधायक बनी लगातार 2 बार, और ये मंदिर बनवाने चली है। और पासी जात के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में नमूने टाइप के लोग कह रहे थे कि हम लोग दलित नहीं है। अरे नमूने, तुम दलित नहीं हो, देखो तुम्हारी जाति के विधायक के साथ क्या हुआ जिसके पति मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। पंडित पासी पासवान, गूंजे धरती आसमान, तो कहाँ चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती? यूपी के मलिहाबाद से बीजेपी की 2 बार से विधायक जय कौशल अपने फंड से एक मंदिर बनवाती हैं, शीतला माता मंदिर। लगभग 1 करोड़ रुपये का व्यवस्था करवाती हैं। लेकिन जब उस मंदिर का उद्घाटन होता है तो विधायक जी को नहीं पूछा जाता है। विधायक जी खुद कह रही हैं, हमें धूप अगरबत्ती बत्ती के लिए भी नहीं पूछा गया, ना ही मंदिर जाने दिया गया। अब आप समझिए कि ये कोई मामूली विधायक नहीं है। इनके पति कौशल किशोर 2 बार के सांसद रहे हैं, 14-19 में जीते बीजेपी से और 21-22 में मोदी सरकार के कैबिनेट में राज्य मंत्री तक रहे हैं। 2002 में पहले बार वो निर्दलीय जीते थे, पार्टी बनाई, फिर बीजेपी ज्वाइन किया, 14-19 में कंटिन्यू सांसद रहे। मतलब बड़ा घराना है दलित समाज का, पॉलिटिकल हाउस कह लीजिए। उसके बावजूद भी जया देवी कौशल के साथ अपमान होता है मंदिर में। बात करेंगे, हमारे साथ बेसर हैं सर, दलित समाज, यहां तक कि पासी समाज वो कह रही हैं कि हम पासी समाज से हैं, इसलिए हमको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। जो मंदिर उनके फंड से, उनके वजह से वो मंदिर बन पाया। 1 करोड़ का फंड व्यवस्था उन्होंने कराया था। अभी कैसे देखते हैं? बना हाँ। नहीं है, अभी शिलान्यास हुआ है रवि, मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ है। वहां पर जाने से मंदिर अपवित्र हो गया, क्योंकि जय देवी कौशल जो है वो पासी जाति से आती है। इसका जिक्र आपको शुरू में ही करना चाहिए था कि वो पासी जाति से हैं, दलित समाज से हैं। इस वजह से उस विधायक को उनके ही द्वारा 1 करोड़ का बजट पास कराने के बावजूद जीर्णोद्धार में पूजा पाठ नहीं करने दिया गया। इसको हम सही मानते हैं। सही मानते हैं? बिल्कुल, ये तो भेदभाव है। नहीं ठीक है। कैसे? जय देवी कौशल जो हैं वो विधायक हैं बीजेपी से, पासी जाति से आती हैं और मंदिर के लिए 1 करोड़ का बजट पास कराती हैं। उनको चाहिए था कि लाइब्रेरी के लिए बजट पास कराएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बजट पास करा रहे हैं। मंदिर के लिए तो बहुत लोग हैं जिनको मंदिर से फायदा है, जिनको मंदिर में रोजगार मिलता है, वे लोग मंदिर का काम करेंगे। आपके समाज के लोग पढ़ने लिखने से वंचित हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कीजिए। और बाबा साहब की प्रतिज्ञा 22 जो प्रतिज्ञा थी, जय देवी जो विधायक बनी वो रिजर्व सीट से बनी। रिजर्व सीट से क्यों बनी? क्योंकि बाबा साहब की कृपा है। बाबा साहब नहीं होते तो ये लोग कहीं वार्ड मुखिया में भी चुनाव नहीं जीतते, नहीं इनका पति चुनाव जीतते। लेकिन बाबा साहब की कृपा से, आरक्षण की वजह से जय देवी कौशल विधायक बनी लगातार 2 बार, और ये मंदिर बनवाने चली है। माने दलित समाज से आने वाली विधायक मंदिर बनवाने गई और मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ, ये तो गलत कहाँ हुआ, सही हुआ। इनको पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति पढ़ना चाहिए और बाकी पढ़ना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है, दलित समाज की हिंदू धर्म में क्या स्थिति, क्या पोजीशन, इनको बताया गया है। फूले जी को पढ़ लेते, सावित्री बाई फूले को नहीं करते थे। तो पढ़ना लिखना 22.5 और पैसा फंड करा के पास कराएंगे मंदिर के लिए और आएंगे कहेंगे हम दलित थे, हम पासी थे, इसलिए हमको मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं दिया गया, जीर्णोद्धार में पूजा पाठ करने नहीं दिया गया, शिलान्यास में पूजा पाठ करने नहीं दिया गया। तो तुम लोग जो रिजर्व से बने हो विधायक, बाबा साहब को एक लाइन पढ़े हो उनकी किताब को, बाबा साहब क्या चाहते थे, उनकी 22 प्रतिज्ञा पढ़े हो?
और पासी जात के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में नमूने टाइप के लोग कह रहे थे कि हम लोग दलित नहीं है। अरे नमूने, तुम दलित नहीं हो, देखो तुम्हारी जाति के विधायक के साथ क्या हुआ, जिसके पति मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ। मंदिर के जीर्णोद्वार में जिसके लिए 1 करोड़ फंड पास कराई, उन्हीं को भेदभाव किया गया। तो यहाँ तो राष्ट्रपति के साथ किया जाता है, तो विधायक है मामूली। नहीं, पासी समाज के लोग कहते हैं कि भाई हम क्षत्रिय हैं। हाँ यहाँ तक कि चिराग जी यूपी में बोल रहे थे, उनके नेता अरुण भारती जी क्या हाँ, बोले थे? पंडित पासी पासवान, गूंजे धरती आसमान। तो कहाँ चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती? पासी समाज की विधायक जो बीजेपी से हैं, उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया मंदिर में, उस मंदिर में जिसके लिए उस विधायक ने पैसा पास कराया 1 करोड़। जय देवी कौशल, जिनके पति मोदी सरकार में मंत्री थे। एक वीडियो और आया था सर कि 10,000 दलितों ने अपनाया जनेऊ पहना के उनको याद आया। दलित वहां ब्राह्मण बन रहे हैं, चमार ब्राह्मण, पासी ब्राह्मण, हाँ, वाल्मीकि ब्राह्मण, डायरेक्ट ब्राह्मण नहीं है कोई, ब्राह्मण कह सके वैसा नहीं। तो ये सब पोगा पंथी सब से बाहर निकलिए, और दलित समाज से आप विधायक बनी हैं, रिजर्व सीट से आप विधायक बनी हैं, तो दलित समाज का हित कल्याण कहाँ हो, उसके लिए काम कीजिए। मनुवादियों को कहाँ रोजगार मिले उसकी व्यवस्था मत कीजिए। शीतला देवी पहले भी थी, आजादी के भी पहले थी, अंग्रेज के समय भी थी, वही मुगल काल में भी थी, उससे पहले भी थी, लेकिन आप एक मुखिया नहीं बन सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी। हाँ, भगवान का अस्तित्व कहते हैं लोग सालों सालों से है, हजारों सालों से है, लेकिन उस समय दलित समाज की क्या स्थिति थी? दलित समाज की स्थिति बदली बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, कांसीराम जी के आने के बाद। तो हमें किनका धन्यवाद अर्पित करना चाहिए? महापुरुषों का। और ये क्या करें, 1 करोड़ खर्चा करवा के शीतला देवी का मंदिर बनवा दे, ठीक हो रहा है इनके साथ। मतलब फूले साहब को कम से कम पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा था कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की और एक विद्यालय की। यदि आपको ज्ञान विज्ञान की तरफ जाना है तो आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, यदि आपको अंधविश्वास पाखंड की तरफ जाना है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर बनवाएंगे तो उसी आप मनुवादी सिस्टम, मनुस्मृति में जो लिखित है उस सिस्टम का शिकार हो जाएंगे। आपके साथ भेदभाव होगा ही, क्योंकि कहानी वहीं शुरू होती है। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।